हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका संतोष सिलेक्शन एकेडमी में। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो मॉडरेट टू हार्ड लेवल के हैं और ये आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर हमको बताना क्या आएगा। तो दिया है 240 भागित 40 भागित 2 गुणा 5 प्लस 4। तो हमको ये सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफिकेशन हल करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले भाग हल करेंगे। तो भाग के दर से हल करेंगे, हम करेंगे बाएं तरफ से दाएं तरफ की ओर। ठीक है, भाग का नियम कहता है। तो 40 से हम 240 काटेंगे, क्या बच जाएगा, 0 तो 0 खलास। और 4 से 24 6 बार 6 भागित 2 गुणा 5। अब ऐसा मत करना 5 की गुणा कर दें इसमें, नहीं, पहले 2 से 6 काटेंगे, पहले भाग हल करते हैं। 2 तिया 6 गुणा 5 5 तिया 15 और प्लस के हमारे 4, 15 प्लस 4 बराबर 19। तो कहाँ है हमारा 19, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 19। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर 2 ये कह रहा है, एक धनराशि 5% प्रति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 900 रुपये हो जाती है। ठीक है, वह धनराशि क्या है, कोई धनराशि है जो 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतनी हो जाती है। मतलब कितना ब्याज लग गया, 5 चौक 20% उस पर ब्याज लग गया। कोई वस्तु 100 थी, वो कितनी होगी 120, क्यों, उस पर ब्याज लग गया। तो 120 का मान कितना दे रखा है हमको 900। हमको किसकी वैल्यू याद करनी है, 100 की, क्यों 100 हमने कॉस्ट प्राइस माना था, वही धनराशि। तो निकालते हैं, 0 तो 0 काट दी, 3 से काट दें, 3 चौक 12 और 3 से 30। मुख्य की वैल्यू याद करनी है 100 की। हम यहाँ पर 25 की गुणा कर देंगे, तो 25 चौका 100 100 आ गया इधर, तो इधर भी 25 की गुणा, तो 25 से 75 और 0 1 हमारा, तो 0 750। ये होती है कैलकुलेशन हल करने की ट्रिक। जल्दी से जल्दी कितना, 750, ऑप्शन नंबर 2। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3, किसी पुस्तक का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है, 3:4 के रूप में है। तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कोई वस्तु हमने विक्रय मूल्य कितना 3 और क्रय मूल्य खरीदी कितनी में है 4 में, बेची कितनी में है 3 में। तो 3 में बेचा, खरीदी 4 में, तो क्या होगा, ऑब्वियसली हानि होगी। ये तो क्लियर है, लाभ तो होगा नहीं। तो हम निकालते हैं, कोई वस्तु हमने 4 की खरीदी है, 3 में बेची, तो 1 का लाभ कितने पर, 4 पर, गुणा परसेंट 100%। तो 4 से 25 काट दे, क्या बार का 25, कितनी प्रतिशत की हानि हुई 25। तो ऑप्शन नंबर ए। ओके, आई समझ में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर 4 ये कह रहा है, 30% और 40% की क्रमिक छूट के लिए कुल छूट क्या है, कुल छूट ज्ञात करनी है। तो ये फॉर्मूला होता है इसका, ए प्लस बी, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस के एक्स वाई, क्रमिक मान होता है सक्सेसिव केस, एक तो बटे 100। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, इससे निकल जाता है। तो जब छूट दी जा रही है तो माइनस काउंट करते हैं, ठीक है ना, माइनस के 30 माइनस के 40 प्लस माइनस के 30 गुणा माइनस के 40 बटे 100। तो 30 और 40 कितने हैं, माइनस के 70। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस, और 0 तो 0 0 0, मतलब ऊपर की 2 0 नीचे की 2 0, तो 4 थी 12 12, तो माइनस के 70 और 12 प्लस के, तो कितने बचे माइनस के 58, कितने 58। तो माइनस क्यों है, क्योंकि छूट दी गई है। तो 58% की छूट, एकल छूट कितना है 58%। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर 5 ये कह रहा है, एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गेंद का, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताओ। ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या कितनी है हमारी 14, तो 4 22, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर कितनी है 14, मतलब 14 गुणा 14। ठीक है, 7 से काट दे, 14 क्या बार क्या 2 बार। और फिर हमको हल करना है, तो करो, ऐसे करते हैं। हाँ, 4 दूनी 8, तो 22 गुणा, हम के लिए 14 को लिखते हैं 7 गुणा 2, ऊपर के 4 दूनी 8 गुणा 8, 22 सत्ते 154। ठीक है,
और गुणा 8 दूनी 16, ठीक है। अब हल कर लेते हैं। 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, हाँ 16 8, 16 और 8, 16 पंजे 80 और 8 कितना, क्या क्या कर दिया, हाँ भैया 4 है ना, क्योंकि 22 सत्ते 154 होते हैं ना, ठीक है। तो 16 चौका 64, जैसे काट दो 0, 16 चौका 64, 64 का 4, हाँ 16 के 6, 16 पंजे 80, 80 और 6 86, 86 का 6, हाँ 16 के 8, 16 और 8, 16 के 16, 16 और 8 24, कितना आया हमारा 2464, 2464, उत्तर नंबर सी। ओके, चलो चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर। सवाल नंबर 6, 4 और 64 के बीच गुणोत्तर माध्य क्या है। गुणोत्तर माध्य, आपको गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला पता होगा। मीन क्या होता है, पहली संख्या a गुणा b रूट में, पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या 64, 64 का वर्गमूल 8 और 4 का 2, 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर 1। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला याद नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते। आपको गुणोत्तर माध्य, बेशक सिंपल सवाल है। अब अगर आपको गुणोत्तर माध्य का कंसेप्ट ही नहीं पता तो आप इसे हल नहीं कर सकते, हल तो यूँ मत कहना इजी सवाल है, यूँ ही है। आपको गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला पता होगा तो इसलिए पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो समझ लो। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर 7, ये कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 15 से विभाजित है। 15 से विभाजित, 15 का विभाजित मतलब वह संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक है, और 3 से विभाजित होगी, और 3 से 5, ये तो 5 से विभाजित नहीं है, 5 से विभाजित ये है। ऑप्शन तय करते हैं ऐसे सवाल जो विभाजित के नियम होते हैं, ठीक है ना। ये भी 5 से विभाजित है, ये भी 5 से विभाजित है, ठीक है। अब देखते हैं 3 से विभाजित, 3 से विभाजित क्या होता है, उनका सम, संख्या का सम 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि 4 और 2 6, 6 3 से विभाजित है, 9 भी 3 से, 5 3 से विभाजित नहीं, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, मतलब 15 से, ठीक है। अब देखते हैं इधर, ये देखते हैं 1 2 3 4, 4 और 5 9, तो ये संख्या 9, 3 का मल्टीपल है, 3 से विभाजित है तो ये संख्या हो सकती है। हम इसे देखते हैं 5 और 4 9, ठीक है, 5 और 4 9 और फिर 5 बच रहा है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 यही संख्या है जो 5 से भी कट रही है और 3 से भी, मतलब ये 15 से विभाजित होगी। ऐसी और कोई सी संख्या नहीं है जो कटे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, समझिए ना, ऑप्शन एलिमिनेट कहते हैं इसे। अब ये कह रहा है ऑप्शन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है पासे को एक बार फेंकने पर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता का सवाल भाई। देखो कुछ पासे पर क्या होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पासे पर क्या होते हैं 6। तो वो क्या कह रहा था 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, मतलब 3 से बड़ी 3 नहीं होनी चाहिए, 3 से बड़ी 1 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, 6 आ सकती है। तो कितनी आ सकती हैं 3 संख्या, और पासे की टोटल संख्या कितनी होती है 6, तो 3 से काट दिए 1/2, समझ आई। तो प्रायिकता होती है जितनी घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी है 3 घटना, और टोटल घटनाएं कितनी है 6, तो यही होती है प्रायिकता परिभाषा। तो 1/2 कौन सा है, 1/2 कहाँ गया भाई, ये रहा ऑप्शन नंबर 4, 1/2। तो चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर। सवाल नंबर 9, ये कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इजगल टू 0, ओके, तो तब साइन की घात 4 प्लस कॉस की घात 4 किसके बराबर है। साइन की घात 4 प्लस कॉस की घात 4, तो हम क्या करते हैं इस कॉस थीटा को इधर को ले आते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। आपको अनुपात टेबल पता होगा, थीटा साइन की कौन सी वैल्यू कौन से कोण पर और कॉस की कौन से कोण पर वैल्यू बराबर होती हैं 45 पर, कौन से एंगल पर 45 के, साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2, तो मतलब थीटा का मान कितना आया 45, कितना 45, तो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। साइन 45 का मान कितना आया 1/√2 की घात कितनी है सर इधर 4, ठीक है, प्लस 4 है ये 4, ठीक है, और 1/√2 की घात कितनी है 4, तो हम 4 घात है तो एक बार करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आएगा पहले, क्यों रूट हटेगा, फिर उसको भी वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 प्लस 1/4, इसका एलसीएम कितना आया 4, ऊपर कितना आया 2, 2 से 4 कट गया, क्या बार 1/2, तो कितना है उत्तर 1/2, कहाँ है उत्तर नंबर 3, ठीक है ना।
चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर। सवाल नंबर 10 ये कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आधार के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आधार का क्षेत्रफल। कोई शंकु हमारा ये, ठीक है, शंकु ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो सर्कल होता है ये वाला, और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये चारों ओर का क्षेत्रफल ये वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। तो हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ठीक है। आर कौन सा है, ये हमारी लंबाई, और एल कौन सी, ये त्रिज्या लंबाई, ठीक है, एल, और ये ऊंचाई एच, और उसने आधार का क्षेत्रफल का अनुपात, आधार का क्षेत्रफल कितना है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, बस ये अनुपात याद करना है। पाई तो पाई कट गई, और तो आर से एक आर कट गई, ठीक है। एल कितनी है हमारी, एल कितनी है, एल एल भाई एच इधर रखिए 12, ठीक है ना, 12 एच है 12 और एल है 5। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट आपने पढ़ी होगी 5 12, तो ये कितनी आएगी 13 है। तो एल कितनी आएगी हमारी 13 है, ओके। और आर कितनी दे रखी है, एक आर बची है ना हमारी, कितनी है आर 5, तो 13:5, 13:5 कहाँ गया, ये रहा ऑप्शन नंबर 4, आपको पता है, तो आपको समझ में आ गया। तो एल एल हमको ज्ञात करनी है, बस इसमें यही मेन पॉइंट था, एल निकालनी थी हमको पाइथागोरस प्रमेय से। आप निकाल सकते हैं 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग कितना आएगा 144 और 25 169, 169 क्या का वर्गमूल 13, ओके। तो चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर। यह कह रहा है सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 11 ये कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 10, तो आपको पता होगा फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करने के लिए n+1, प्राकृतिक संख्या का औसत 1+1/2, ठीक है। तो इसमें क्या है 10 प्राकृतिक संख्या प्रथम लगी हो तब हो ये वाला फॉर्मूला, प्रथम 10 20 50 100 जितनी भी हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। तो n कितना है 10, 10 और 11/2 कितना है 5.5, ओके। ये अब ऐसे भी आप लिख के 1 2 3 ऐसे लिख लेना 10 तक, फिर उनको सम कर देना, फिर 10 से डिवाइड कर देना, तब भी यही आएगा 5.5, ओके। चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर। सवाल नंबर 12 ये कह रहा है नीलेश, ऊपर ये कह रहा है नीलेश ने एक परीक्षा में 188 अंक प्राप्त किए, लेकिन वह 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए नीलेश को कम से कम 35% अंक प्राप्त करने होंगे, कितने 35। तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अगर एक विद्यार्थी है, मतलब नीलेश है 188 अंक प्राप्त किए और कितने अंक से फेल हो गया 22 अंक, अगर हम 22 अंक और जोड़ दें उसमें तो कितने प्रतिशत आएंगे 35, क्योंकि पास होने के लिए 35 अंक लाने जरूरी हैं, तो किसके बराबर होगा 35% के। तो कितना बना गए, ये बना 210, ओके। 210 कितने प्रतिशत के है 35% के, मतलब कितने प्रतिशत ज्ञात करना 100%, क्यों अधिकतम अंक, अधिकतम अंक लाने के लिए क्या होता है 100% ही होता है ऑब्वियसली। तो हम काटते हैं 7 से, 7 पन्ने 35, 5 बार गया 7 21, तो ये कहते हैं 5, हम 5 को 20 100 बनाने के लिए 20 की गुणा 100 है और इधर 20 की गुणा 3 दूनी 6 और डबल 0, ओके। कितना है ऑप्शन नंबर 1। तो चलते हैं, समझ में आएगा ना, चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर। सवाल नंबर 13 ये कह रहा है 5 6 7 8 9 अंकों से 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंक दोहराया जा सके, हम दोहरा सकें, अगर 3 अंकों को दोहरा सकें, 3 लास्ट में आ रहा है तो 3 लास्ट में कई बार ले सकते हैं, 3 अंकों की, 3 अंकों की, और वो भी विषम। तो विषम क्या संख्या में 5 है 7 है 9 है, तो कितने अंक हैं विषम के 3, 3 अंक हैं विषम के, और 3 अंकों की बनाई जाएंगी, मतलब तो इकाई में कितने अंक होने चाहिए 3, इकाई में हमारे इकाई और दहाई, ऐसे लिखते हैं इकाई और ये दहाई और ये सैकड़ा, क्योंकि 3 अंक की है ना, 3 अंक संख्या। हम पहले लास्ट में कितने अंक ले सकते हैं 5 ले सकते हैं, 7 ले सकें 9, क्यों ये है विषम संख्याएं। तो कितनी संख्याएं 3, और दहाई के लिए हम कितनी संख्या ले लें, कुछ ले लें 5 ले लें 6 ले लें 7 ले लें 8 ले लें 9 ले लें, यहाँ कितनी संख्या ले लेंगे 5,
तो गुणा 5, मैं इधर को लिख रहा हूँ। और इधर इसके लिए भी कितनी संख्या ले सकें हम, 5 5 ले लें, 6 ले लें, 7 ले लें, 8 ले लें, 9 ले लें। इसमें कौन सी ढाई में कौन सा बोला है कि विषम ही लेनी है, बस इकाई में विषम लेनी है, ठीक है ना। तो इधर भी क्या संख्या ले लें, 5, तो बस उतनी संख्या बन जाएंगी। तो पदम 25 25 से 75, ये कंसेप्ट होता है, ठीक है ना। ये विषम वाली संख्या जितनी विषम, अगर उसने सम पूछी तो सम कितनी है, 1 2, तो लास्ट में यहाँ 2 लिखते, यहाँ 5 5 लिख देते। पदम 25 25 दिन 50, तो कितना आया था सम के लिए, 50 संख्या बनाई जा सकती है, विषम के लिए 75। ओके, तो चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर 14 ये कह रहा है, एक बस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 करती है, 16 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है, ठीक है। तो उसे उसी दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल ज्ञात करनी है। अच्छा, अरे तो 16 घंटे में पूरी कर रही है और 8 घंटे में पूरी करनी है, मतलब टाइम आधा करना है, तो स्पीड को 2 गुनी करनी चाहिए, तो ऑब्वियसली 20 आओ इसका तो उत्तर। बेगर निकाला, अरे जब 16 घंटा ले रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो 8 घंटे में तय करनी है, तो अभी स्पीड 2 गुनी कर दो 20, समझे ना। क्यों ही निकाल सकते हो, निकाल के दिखाऊँ तो कैसे निकालने हैं। यदि देखो, अगर वह है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो कितने कितने घंटा चल रहा है, 16, ठीक है। तो ये कितना है, दूरी अब हमको और 8 घंटे में तय करनी है, तो दूरी 8 घंटे में तय करनी है, तो क्या निकल जाएगी, स्पीड 8 तक 8 और 2 16, तो 10 दूनी 20, बस ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, तो सवाल नंबर नेक्स्ट और लास्ट ये कह रहा है, यदि ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण ए 3x, कोण बी 5x, कोण सी 9y, कोण डी 2y है, तो y बटे एक्स का मान क्या है। ओके, तो चक्रीय चतुर्भुज होता है, कोई सर्किल है, इसमें कोई हम चतुर्भुज बना लें, तो उसमें एक्स वाई सॉरी ए बी सी डी, तो ये कोई कोण है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये कोण कितना दे रखा, 3x, और ये बी 5x, और सी 9y, डी 2y। चक्रीय चतुर्भुज की एक पहचान और होती है, इसमें आमने सामने का एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है, भाई 180 डिग्री। तो उसमें दिया 3x और सी कितना है 9, 3x और 9y, 9y बराबर कितना है 180, और इधर बी का मान कितना है 5x, और डी का मान 10 के 2y बराबर कितना दे रखा है 180। हम दो समीकरणों को हल कर एक्स को मान निकालना और वाई को मान, तो वाई बटे एक्स कर दें, तो वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना। उसका उत्तर आप बताओगे, जैसे देखो हम बताएं, 3 कॉमन ले लिया हमने, तो बचा 1 + 3y, तो 3 से हम काट देंगे के बाद 6, तो 60। इस वाला क्वेश्चन आपने करके बताएगा, एक्स और वाई का मान निकालना, बस कुछ नहीं करना, और ठीक है ना। तो इसका उत्तर आप कमेंट में बताओगे मुझे। तो ये हो गया आपके 15 सवाल, लास्ट सवाल। ये सीरीज़ खत्म हुई, तो अब हम रीजनिंग या देखेंगे, मैथ स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज। तो आपके 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।